नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम शुरू होने जा रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनगणना 2027 की। लेकिन इस बार की जनगणना पहले से बिल्कुल अलग होने वाली है। अब आपको सरकारी कर्मचारियों का अपने घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने परिवार का पूरा डेटा खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसे नाम दिया गया है स्वगणना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके परिवार की जानकारी में कोई भी गलती ना रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्वगणना कब से शुरू हो रही है, पोर्टल का लिंक क्या है, इसमें आपसे कौन से 33 सवाल पूछे जाएंगे और सबसे जरूरी बात, फर्जी लोगों या फ्रॉड से कैसे बचना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तारीखों की। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक जी के अनुसार स्वगणना यानी खुद से अपनी डिटेल्स भरने के लिए पोर्टल 1 मई से 15 मई के बीच खुला रहेगा। वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए https://census.gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अपने घर के डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन से इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। परिवार का मुखिया या घर का कोई भी सदस्य अपने मोबाइल नंबर के जरिए इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है और परिवार की पूरी जानकारी अपलोड कर सकता है। अब सवाल आता है कि 15 मई के बाद क्या होगा। दोस्तों, 16 मई से लेकर 14 जून तक मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना यानी HLO का काम होगा। इसका मतलब है कि जब आप ऑनलाइन स्वगणना कर लेंगे, उसके बाद भी संबंधित प्रगणक आपके घर आकर उस डेटा का वेरिफिकेशन करेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। जब आप पोर्टल खोलेंगे तो आपको कुल 33 सवालों के जवाब देने होंगे। घबराइए मत, ये बहुत आसान सवाल है। इन्हें मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया है। 1. परिवार और घर से जुड़े प्रश्न। इसमें आपको अपने मकान का नंबर, मकान की पहचान, ये रिहायशी है या व्यावसायिक, मकान कच्चा है या पक्का, घर में कमरों की संख्या कितनी है, परिवार में कितने सदस्य हैं, मुखिया कौन है, ये सब बताना है। साथ ही पीने के पानी का मुख्य साधन, शौचालय, बिजली, रसोई गैस और इंटरनेट या मोबाइल सुविधा की जानकारी देनी होगी। व्यक्तिगत जानकारी। यहाँ आपको परिवार के हर सदस्य का नाम, मुखिया से उनका क्या रिश्ता है, जेंडर, जन्मतिथि या उम्र, वैवाहिक स्थिति और धर्म व अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। शिक्षा से जुड़े प्रश्न। सदस्यों को पढ़ना लिखना आता है या नहीं, साक्षरता, शिक्षा का स्तर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, और क्या वो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। रोजगार और आर्थिक गतिविधि। इसमें मुख्य काम या व्यवसाय, काम की श्रेणी यानी नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस है, काम का स्थान और काम की अवधि बतानी होगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा विकलांगता की स्थिति, आपकी मातृभाषा क्या है, किन अन्य भाषाओं का आपको ज्ञान है, जन्मस्थान, पिछला निवास, आपकी राष्ट्रीयता और महिलाओं के लिए जीवित बच्चों की संख्या जैसे कुछ जरूरी सवाल शामिल होंगे। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। जब आप वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो एक OTP आएगा। ये OTP आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ तक कि जब प्रगणक डेटा वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आए तब भी उन्हें OTP नहीं बताना है। जनगणना विभाग से कभी भी आपको कॉल करके OTP नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। असली नकली अधिकारी की पहचान कैसे करें। जो भी सरकारी कर्मचारी आपके घर वेरिफिकेशन के लिए आएगा, उसका अधिकृत परिचय पत्र जरूर देखें। उस ID कार्ड पर एक QR कोड होगा। आप उस QR कोड को स्कैन करके अधिकारी की असली पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय गलती हो जाए तो स्वगणना में डेटा भरने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर कुछ गलत भर गया है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो पोर्टल पर एडिट नहीं होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब प्रगणक अधिकारी आपके घर डेटा चेक करने आएंगे तब आप उन्हें बताकर अपनी सूचना में सुधार करवा सकेंगे। आखिर में दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेशवासियों से एक खास अपील की है। उनका कहना है कि इसे एक उत्सव के रूप में मनाएं। जनगणना केवल कुछ नंबर या आंकड़े जमा करना नहीं है। शिक्षा, रोजगार, लिंगा अनुपात और जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही हमारे देश का एक सामाजिक दस्तावेज तैयार होता है। इसी डेटा से तय होता है कि भविष्य में सरकार की योजनाएं कैसी बनेंगी और हमारा राष्ट्र किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, 1 मई से पोर्टल खुल रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक बने, se.census.gov.in पर जाएं और अपने परिवार का सही डेटा दर्ज करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर WhatsApp ग्रुप में शेयर करें ताकि सब लोग जागरूक हो सकें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।